अभी अभी सरकार ने निर्णय किया चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। ये जो आप सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं, ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक हो गया। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शोफर और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए। जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज नॉट फ्लोइंग। आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर what roadmap, what plan has he got in future to resolve this crisis? जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पे सरकार हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? नमस्कार, मीडिया से गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है संसद भवन से। संसद भवन के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर काफी बड़ी बहस हो रही थी। काफी बड़ी बहस होने के दौरान जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी वो अपनी बात रख रहे थे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राजीव शुक्ला ने अपनी बात रखी। उसको लेकर देश भर में काफी चर्चा हो रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनातनी काफी तेजी से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक संसद भवन के अंदर पहुंच जाते हैं, इसी को देखकर पूरी हलचल मच जाती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उस समय कॉलेजियम व्यवस्था की कोई बात नहीं की गई थी। हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस कॉलेजियम व्यवस्था के विरोध में रहे थे। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम प्रणाली काम कर रही है, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए कुकू एफएम पर मौजूद राजनीतिक ऑडियो बुक बहुत ही लाभदायक हैं। बहुत बढ़िया ऑडियो बुक्स यहां पर मौजूद हैं, जैसे अंबेडकर्स इंडिया, द केस दैट इंडिया फॉरगेट, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नया साल आने वाला है और अभी तक आप कुकू एफएम के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किल और नॉलेज बढ़ाने के लिए। कुकू एफएम एक बहुत बढ़िया ऐप है ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए। अगर आप कूपन कोड HNP50 का इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट टू 50 लोगों को 50% ऑफ मिलेगा इनके साल भर के प्लान पर। और अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में तनातनी मची हुई है, उसी को लेकर देश भर में हलचल भी मची हुई है कि जिस तरह से देश के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है उसका काफी कड़ा विरोध हो रहा है देश भर में। लेकिन वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जजों को लुभाने की कोशिश की है। पहले आप वीडियो देखिए, उसी के दौरान हम आपको एक और बात बता दें, जो कांग्रेस पार्टी के राजीव शुक्ला हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के जो कानून मंत्री किरण रिजिजू को लताड़ लगा दी है। वो कह रहे हैं कि आप ये फायदा क्या दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों से काम क्यों नहीं करवाते, क्या इसी तरह से चलेगा क्या? देश में इतने केस पेंडिंग हैं और आप कर क्या रहे हैं? आपके अपनी मनमर्जी की वजह से देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने इस पे बोल दो। जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख है कंट्री में। लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो NGSC का पुराना प्रपोजल था कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं।
तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इनको खत्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर हो कहते हैं कि इट हैज बिकम ए ओपेक सिस्टम, मतलब इट हैज नॉट ऑफ नो यूज। तो आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर व्हाट रोड मैप, व्हाट प्लान हैज ही गॉट इन फ्यूचर टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। थैंक यू। डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है, एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरा देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है, यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा, तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 का बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर, जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स, उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद
कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शोफर, और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू, थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राजीव जवाब दिया है, उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया है कि सब कुछ जो है कोलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपार्टमेंट को, सरकार का कहीं को रोल नहीं। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने एनजीएससी पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट एनजीएससी ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक। हो गया, हो गया, थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक एनजीएससी का सवाल है, मैंने पहले बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना, ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है, और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है, और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट्स और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है, वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। थैंक यू। प्लीज नो मिस्टर तिरुचि शिवा, नो नो नॉट नॉन, यू हैव आस्क्ड, आपने पूछ लिया सवाल। माननीय तिरुचि शिवा जी, नहीं प्लीज, माननीय तिरुचि शिवा जी। Thank you, Mike. Thank you, Mike is sir. on, please. Sir, since there is no reservation policy is in place in the appointment of judges, there is a strong feeling that the SC, ST, OBC and women category are not getting the due representation in the appointment of judges. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court, and would the minister consider of changing the nomenclature of Madras High Court as Tamil Nadu High Court? Thank you. सर, सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक
एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एक मात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। आपने इस वीडियो को देख लिया किस तरह से किरण रिजिजू जी और वहीं देश में जिस तरह के हालात बने हैं उस पर जो राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने किरण रिजिजू पर आरोप लगाए कि आप इस तरह की क्या बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से देश में जो कॉलेजियम व्यवस्था चल रहा है, कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अड़ी हुई है और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और वहीं जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में आपस में भिड़ंत हो गई है, टकराव हो गया है, इससे कि देश में कुछ अलग बदलाव होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आए दिन फटकार लगाता है और उधर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर कुछ न कुछ नए आरोप लगाती रहती है। तो आपका क्या मानना है, जिस तरह से देश में जो हालात बने हैं, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए कॉलेजियम व्यवस्था पर, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।